हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे 14 जुलाई के एडिटोरियल की और ये आई थिंक सेशन नंबर 145 है। तो 144 तक के सेशंस हो चुके हैं इस वर्ष के। अगर आप एक एक करके सारे सेशंस देखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखा है एडिटोरियल 2026 के नाम से। पिछले साल के सभी सेशंस एडिटोरियल 2025 के नाम से अवेलेबल हैं। तो ये एडिटोरियल्स अगर आपने देख लिए तो यकीन मानिए कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं है कि भी इंग्लिश के लिए आपको कहीं और भटकना पड़ेगा, सारा काम यहीं पर हो जाएगा, एक एडिटोरियल के थ्रू ही हो जाएगा। बाकी वोकैबुलरी की अपनी सीरीज चल रही है एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर। आज वीडियो नंबर 4 वहां पे आने वाला है रात को 8 बजे, वो भी आप जरूर देखिए। 3 वीडियोस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं वहां पे। तो 15 वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं पर डे, एक अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, नेमोनिक स्टोरी के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो वो वीडियोस वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज रात का वीडियो देखना ना भूलें। और एसएससी एक्सपर्ट पर ना केवल इंग्लिश बल्कि करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। स्टैटिक जीके की क्लास आज अपलोड हुई थी सुबह, एक रात को कल अपलोड हुई थी मैथमेटिक्स की क्लास, एक आज पॉलिटी की क्लास अपलोड हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्टफ है, आप देखिए। आपके साथ आपके सपनों को पूरा करने के लिए एसएससी एक्सपर्ट टीम लगातार मेहनत कर रही है। आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। वहाँ जाकर वीडियो देखें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और ये वाला वीडियो भी, ये वाला तो क्यों ही शेयर करोगे आप, चलो कोई बात नहीं, ये आपको शेयर नहीं करना है, ये आपको लाइक भी नहीं करना है, ये तो बस देखना है और पेन नोटबुक लेकर बैठना है। सब चीज़ें आपको नोट डाउन करते चलना है। देखो देखें क्या कहना चाह रहा है। पहले तो एरर्स की बात हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एज द वेदर टर्न रफ अ स्पीड बोट टेक शार्प टर्न एंड टिल्ट टू लेफ्ट। ये कोई ऐसी घटना तो हो नहीं सकती कि रूटीन में हो रही है। इसका मतलब कोई घटी हुई घटना का वर्णन है, ये पहले कोई इवेंट घट चुका है तो उसकी बात कर रहा है। तो एज द वेदर टर्न रफ, जब मौसम जो है वो खराब हुआ, पास्ट की बात है। तो जब मौसम खराब हुआ तो उस समय एक स्पीड बोट जो है उसने शार्प टर्न लिया, अचानक से मुड़ी, एंड और वो टिल्ट हो गई, झुकी। किधर? लेफ्ट साइड में। ये टू द लेफ्ट, टू द राइट साइड के लिए आपको द का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैच कर लीजिए, देखें इसको। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर। अब जो कि ऑल कह रहा है तो इसकी इज्जत रखने के लिए आपको यहां पैसेंजर्स करना पड़ेगा। लगभग सारे पैसेंजर्स, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? लगभग। तो लगभग सारे पैसेंजर्स जो हैं, वेट्स शिफ्ट्स एट वंस, उन्होंने अपना वेट शिफ्ट किया। मतलब जैसे वो झुके तो सबका वेट एक तरफ चला गया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो यहां पे पहले शिफ्ट आना चाहिए, पास्ट की बात है तो आना चाहिए शिफ्टेड। ठीक है, वेट्स नहीं करके आना चाहिए वेट, क्योंकि वेट का तो बहुवचन क्या ही बनाओगे आप, वेट तो वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स शिफ्टेड देयर वेट एट वंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय जो बोट है, अब बोट निश्चित है कौन सी बोट की बात कर रहा है, जो डूबी है उसकी बात कर रहा है। तो द बोट, उसने क्या कर दिया? बैलेंस खो दिया। पास्ट की बात है, लॉस्ट आएगा, बैलेंस आएगा, बैलेंसेस नहीं आएगा। एंड टर्न्ड टर्टल, और वो उलट गई बोट। टर्न टर्टल का मतलब होता है कैप्साइज होना। ये टर्न टर्टल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कैप्साइज, मतलब उल्टी हो जाना, उलट जाना, फ्लिप हो जाना। ये आंसर्स आएंगे इसके। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो दोज हु, ऐसे लोग जो बोट को नहीं छोड़ सके, तो पास्ट की बात कर रहा है तो कुड नॉट आएगा। कुड मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी, कुड नॉट लीव। अब दोज प्लूरल है तो यहां वर आएगा, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म। वो फंस गए इनसाइड, अंदर। अंदर किसके? उस बोट के जो कैप्साइज्ड, जो उल्टी हो गई थी, जो पलट गई थी, कैप्साइज्ड बोट। एंड टुक इन वाटर, और उसके अंदर जो होल हो गया था, या फिर माने कि बारी जो पानी है वो अंदर उसके आ गया। तो वो लोग जो नहीं छोड़ सके बोट को, वो फंस गए उस कैप्साइज्ड बोट के अंदर। बोट का विशेषता बता रहा है तो थर्ड फॉर्म हमने की है कैप्साइज्ड बोट। एंड टुक इन वाटर, और अंदर पानी ले लिया उस बोट ने। सम 15 इंडियंस, अब ये 15 है तो यहां पहली बात तो इंडियंस आएगा, और ये सम जो है वो बता रहा है लगभग इतने इंडियंस, है ना। इतने इंडियंस की रिपोर्ट है, आर रिपोर्टेड। ये रिपोर्ट कर दूंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इंडियंस रिपोर्ट कर रहे हैं।
जबकि इनके बारे में ऐसी न्यूज मिली है पास, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनेगा, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी हैव आएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी डाइड आएगा। तो इतने लोगों की रिपोर्ट है कि ये मर चुके हैं 15 इंडियंस, और वाइल 17 सर्वाइव द ट्रेजेडीज, और 17 जो लोग हैं उन्होंने इस ट्रेजेडी को झेल लिया, वो बच गए। तो ये पास्ट की बात है तो क्या आ जाएगा, सर्वाइव्ड। जैसे यहाँ पे हैव था ना, हैव डाइड, और वैसे ही हैव सर्वाइव्ड, दोबारा हैव लगाने की जरूरत तो है नहीं, सर्वाइव्ड आएगा। ट्रेजेडीज का मतलब दुखांत घटना को बोलते हैं, और ट्रेजेडीज ना आके ट्रेजेडी आना चाहिए, क्योंकि ये एक घटना की बात कर रहा है, जो बोट उलट गई थी उसकी बात कर रहा है, तो ट्रेजेडी आएगा, ट्रेजेडीज की आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखे इंडस्ट्री डेटा, डेटा का बहुवचन डेटाज नहीं होता, इंडस्ट्री डेटा, डेटा प्लूरल है या सिंगुलर है, दोनों सेम ही है तो इंडिकेट कर दीजिए। औद्योगिक आंकड़े दिखाते हैं कि सम 3 करोड़ इंडियंस, तो लगभग 3 करोड़ इंडियंस, 3 करोड़ इंडियंस, ये नंबर प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट है। नंबर प्लस नाउन हो तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, करोड़ आएगा। 3 करोड़ इंडियंस जो हैं वो विजिट करते हैं, ठीक है, वो विजिट करते हैं, तो विजिट करते हैं तो विजिट आ जाएगा, 3 करोड़ प्लूरल है। फॉरेन कंट्री, विदेशी मतलब विदेश की, एवरी ईयर हर वर्ष, एवरी ईयर्स नहीं आएगा, एवरी के साथ में सिंगुलर आएगा। तो औद्योगिक आंकड़े संकेत देते हैं कि लगभग 3 करोड़ भारतीय जो हैं वो हर वर्ष कोई फॉरेन कंट्री का विजिट करते हैं, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री कोई एक ना हो के एक से अधिक ही होगी, क्योंकि एक ही देश जाते हैं ऐसा तो है नहीं, तो यहां कंट्रीज भी कर दीजिए। ये आंसर्स आएंगे आपके। 5 एरर वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम आज के एडिटोरियल पर। यह एडिटोरियल है अपना, इस टाइटल क्या है, अनसेफ प्रैक्टिसेज। अनसेफ प्रैक्टिसेज का मतलब है असुरक्षित तरीके, प्रैक्टिसेज का मतलब मेथड्स कह सकते हो या प्रोसीजर्स कह सकते हो, प्रोसीजर्स या मेथड्स। तो असुरक्षित तरीके किसको लेकर है, वियतनाम बोट एक्सीडेंट को लेकर है, वियतनाम जो नाव दुर्घटना हुई है उसको लेकर है। इसका सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, द एडिटोरियल डिस्कसेज अ ट्रेजिक बोट एक्सीडेंट। एडिटोरियल जो है एक दुखांत जो बोट एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेजिक जो है इसका उल्टा होता है कॉमिक। हास्यास्पद कोई चीज है तो कॉमिक है, और दुखांत है तो ट्रेजिक है। ट्रेजिक बोट एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करता है। इन वियतनाम, वियतनाम में हुआ, इन्वॉल्विंग इंडियन टूरिस्ट ऑन ए कॉर्पोरेट शिप ट्रिप। इसमें भारतीय पर्यटक शामिल थे, एक कॉर्पोरेट ट्रिप पर वो थे, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं विस्तार से। तो पहले तो हम इसके वर्ड्स देखें तो ट्रेजेडी त्रासदी को बोलते हैं। ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी, वैसे हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है ये त्रासदी, ठीक है। डिजास्टर। आइडेंटिफिएबल का मतलब है पहचानने योग्य, पहचानने योग्य। कंट्रीब्यूटर्स का मतलब है फैक्टर, कंट्रीब्यूट करना मतलब फैक्टर, कारक। टिल्ट का मतलब झुक जाना, लीन हो जाना, और कैप्साइज का ओवरटर्न, पलट जाना, ठीक है। ये सब लिखे हुए हैं इधर। पहचानने योग्य लिख के दूं क्या इसको, पहचानने योग्य, ये है योगदानकर्ता, योगदानकर्ता, ये है झुक गया, सेकंड फॉर्म है इसलिए, और पलट गई सेकंड फॉर्म है इसलिए। तो एक बार तो मैं हट रहा हूं यहां स्क्रीन से, आप इसको देखो, देखें। अब ऐसा है, पेन नोटबुक लेकर बैठो और एक एक बात को नोट करो, जो भी कुछ नया मिले उस चीज को नोट करना है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी। अकाउंट्स का मतलब विवरण है, और सर्वाइवर का मतलब वो व्यक्ति है जो बच गए। सर्वाइवर जो शब्द है इसका मतलब है वो व्यक्ति जो इस दुखांत घटना में, इस ट्रेजेडी में बच गए, उसको हम बोलेंगे क्या, सर्वाइवर। तो सर्वाइवर को आप लिखना चाहो तो एस्केपी लिख सकते हो, एस्केपी, जो बच गए, ठीक है। अकाउंट्स जो है इसका मतलब विवरण होता है, तो इसको आप रिपोर्ट्स कह दो, है ना। नैरेटिव्स भी कह सकते हो, नैरेटिव्स ये कहा जा सकता है। तो सर्वाइवर अकाउंट्स जो हैं वियतनाम बोट ट्रेजेडी के, जो वियतनाम नाव त्रासदी ये हुई है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इसके जो विवरण हैं वो पॉइंट टू इशारा करते हैं। पॉइंट के साथ टू लगता है भाई। यहां फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आ रही है, क्योंकि अकाउंट्स है, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल होती है। एस जोड़ दोगे तो वो तो एक वचन बन जाएगी। तो ये इशारा करते हैं किस तरफ, टू क्लियरली
आइडेंटिफिएबल कंट्रीब्यूटर्स, दो स्पष्ट रूप से पहचान करने योग्य कारकों की तरफ। दो न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्याएं जो होती हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाती हैं, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्लियरली एडवर्ब है, क्लियरली क्या है, एडवर्ब। आइडेंटिफिएबल एडजेक्टिव है और कंट्रीब्यूटर्स नाउन है। यहां तक की अगर बात करें तो सर्वाइवर अकाउंट्स का मतलब तो हो गया जो एस्केपी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी लोग बचे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स, उनके जो नैरेटिव्स हैं, वियतनाम बोट ट्रेजेडी जो पिछले सप्ताह हुई उसके जो एस्केपीज हैं, जो बच गए इस दुर्घटना में, कुछ लोग मारे गए कुछ बच गए, ये जो बच गए पिछले साल, ये इशारा करते हैं दो स्पष्ट रूप से पहचान करने योग्य कंट्रीब्यूटर्स की। अब ये समझा रहा है कैसे घटना घटी। एज जो है वो यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब। रफ है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिव होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जैसे ही मौसम जो है वो रफ हुआ, मौसम खराब हुआ, टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न, और क्या हुआ, स्पीड बोट जो स्पीड बोट थी उसने लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म, अ शार्प टर्न, ये टर्न लिया, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, नाउन है टर्न, ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। इट टिल्टेड, तो ये नाव जो है वो टिल्ट हो गई, टिल्ट मतलब झुक गई। टिल्ट स्टीयरिंग आते हैं गाड़ी के अंदर, टिल्ट अगर स्टीयरिंग है तो इसका मतलब आपके तरफ थोड़ा सा झुका सकते हो स्टीयरिंग को। देखना आज अपनी गाड़ी में टिल्ट स्टीयरिंग अगर फीचर है तो आप उस स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये झुक गई किस तरफ, बाईं तरफ। ये घटना का वर्णन कर रहा है, जैसे ही मौसम खराब हुआ वैसे ही स्पीड बोट ने शार्प टर्न लिया, मतलब तेज गति से मुड़ी और ये झुक गई बाईं तरफ। पैसेंजर्स जो थे, पैसेंजर्स कौन थे, ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया, ऑल इंडियन टूरिस्ट, ये सारे के सारे भारतीय पर्यटक थे। सिटिंग ऑन द राइट, ये पैसेंजर्स बैठे थे दाईं तरफ, है ना। ये फेल, ये गिरे, किस तरफ गिरे, लेफ्ट साइड में गिर गए, ठीक है। बैठे थे दाईं तरफ, जैसे ही बोट मुड़ी तो ये उल्टे साइड जाके गिर गए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर वेट शिफ्टेड, लगभग सभी पैसेंजर का जो वेट है, ये देखो हमने एक प्रश्न किया था इसमें, एक बार देख लेते हैं इसको। वेट शिफ्टेड कर दो या शिफ्टेड देयर वेट कर दो, ये ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे वेट शिफ्टेड भी कर सकते हो, इसको उल्टा न करके ये वेट कर दो और ये फिर शिफ्टेड कर दो, या शिफ्टेड देयर वेट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो वेट है सारे पैसेंजर्स, लगभग जो ऑलमोस्ट है वो एडवर्ब है, सारे पैसेंजर्स, ऑल द पैसेंजर वेट, सारा का सारा पैसेंजर का जो वेट है शिफ्ट हो गया एट वंस, मतलब तुरंत, इमीडिएटली। और द बोट, और बोट जो है, बोट निश्चित है जिसमें वो सवार थे, लॉस्ट लूज की सेकेंड फॉर्म, बैलेंस इसने खो दिया। एंड टर्न टर्टल, टर्न टर्टल का मतलब होता है कैप्साइज, उलट जाना, या इसको बोलेंगे फ्लिप हो जाना, पलट जाना, ठीक है। ये पलट गई, तो यहां तक समझ में आया। पैसेंजर्स जो सारे के सारे भारतीय टूरिस्ट थे जो बैठे थे दाईं साइड, वो चले गए लेफ्ट साइड। लगभग सारे पैसेंजर का वेट जो है वो शिफ्ट हो गया एक तुरंत ही, अचानक से ही, और बोट जो है वो संतुलन खो दिया और उल्टी हो गई। एज इट कैप्साइज्ड, जैसे ही ये उल्टी हुई, ये यहां पे क्या है, एडवर्ब है, सॉरी कंजंक्शन है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। जैसे ही उल्टी हुई तो बोट कैप्टन और गाइड जो था, जो बोट का कैप्टन था और गाइड था, वो एस्केप, बच गए, किस माध्यम से, थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, तो जो सामने की तरफ फ्रंट डोर ओपन था, सामने की तरफ जो डोर ओपन था उससे वो बच गए। अदर्स, बाकी जो थे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। फाउंड एन ओपनिंग, उनको भी ओपनिंग मतलब जो सामने खुला दरवाजा था वो दिख गया। ऑल्सो जम्प्ड आउट, ये भी, ये ऑल्सो एडवर्ब है। जम्प्ड आउट का मतलब है वो भी बाहर कूद गए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ काम की बातें इसमें क्या क्या थी, एक तो यहां पे अगर यहां से पढ़ोगे आप तो पॉइंट के साथ टू लगता है, ये बात समझने वाली है, पॉइंट के साथ में टू लगता है। दूसरा इसके बाद में यहां पे काम की बात क्या है, एट वंस जो है वो इमीडिएटली होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यहां पे इंपॉर्टेंट टर्न टर्टल, ये याद रखना है आपको वोकैब के हिसाब से। थ्रू जो है वो एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से, थ्रू,
ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो पॉइंट के साथ टू लगेगा, एक तो ये ध्यान रखना। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, ये ध्यान रखना। टर्न टर्टल का मतलब कैप्साइज या फ्लिप है, ओवरटर्न भी कह सकते हो। कैप्साइज, ओवरटर्न या फ्लिप, पलट जाना। एक थ्रू जो है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है बाय द मीडियम ऑफ, के माध्यम से, बाय द मीडियम ऑफ, के माध्यम से। ठीक है, आगे चलें, पढ़ो देखिए एक बार खुद से। देखो वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो है ट्रैप्ड, फंसा हुआ, कन्फाइंड। इस ट्रैप्ड को आप स्टक भी कह सकते हो। एक है रिससिटेशन, ये है रिवाइवल, पुनर्जीवन। कैजुअलिटीज, फैटेलिटीज मतलब हताहत होना, मतलब दुर्घटना होना, मृत्यु होना। माउंट का मतलब बढ़ना और इंसेंटिव का मतलब है प्रोत्साहन। ठीक है, अब देखिए, दोज हु कुड नॉट लीव, वो लोग जो नहीं छोड़ सके, लीव नहीं कर सके, वहां से नहीं जा सके। एक तो ये याद रखना है कि दोज हु होता है, कभी भी दे हु नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, है ना। या दैम हु कर दोगे तब गलत हो जाएगा, दोज हु ही यूज किया जाएगा। तो वो लोग जो कुड नॉट लीव, नहीं जा सके, नहीं बच सके। ये कुड है मॉडल की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट मान लीजिए। कुड के साथ नॉट दे रखा है, एडवर्ब है, लीव है वो मेन वर्ब है। वर ट्रैप्ड, तो वो लोग जो नहीं बच सके, तो रिलेटिव प्रोनाउन का हिस्सा है। अब ये दोज है, इसकी वर्ब ये है, वर ट्रैप्ड, ये फंस गए। इनसाइड प्रेपोजिशन है, किसके अंदर फंस गए, द कैप्साइज्ड बोट, उस बोट के अंदर जो कैप्साइज्ड, ये कैप्साइज्ड एडजेक्टिव है। और आपको बताया हुआ है कि जब थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव आता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो वो बोट जो उलट गई थी, उस बोट के अंदर फंस गए। एंड टुक इन वाटर, और अंदर उनके पानी चला गया। टेक इन वाटर, उनके अंदर पानी चला गया, ये मतलब है। ठीक है, रेस्क्यूअर्स पुल्ड देम, जो बचाव कर्मी थे उन्होंने खींचा उनको। अशोर मतलब तट पर, वेयर जहां, ये रिलेटिव एडवर्ब है। फर्स्ट एड, जहां प्राथमिक उपचार, एंड रिससिटेशन, और पुनर्जीवन, वर अटेम्प्टेड, उनका प्रयास किया गया। बिफोर दे वर मूव्ड, किससे पहले, ये कंजंक्शन है। दे सब्जेक्ट, वर मूव्ड पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट का, टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले। ठीक है, रेस्क्यूअर्स ने उनको खींचा, अशोर मतलब तट की तरफ, जहां रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि जगह बता रहा है और जगह बताने वाला शब्द बीच में आ रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब है। जहां उन्हें प्राथमिक उपचार का प्रयास किया गया और पुनर्जीवन का प्रयास किया गया। बिफोर दे वर मूव्ड, किससे पहले, उनको मूव किए जाने से पहले, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ऑल दिस टुक प्रेशियस टाइम, इन सभी के अंदर, ऑल दिस ये सब्जेक्ट, टुक ये वर्ब, प्रेशियस टाइम ये इसका ऑब्जेक्ट, जिसमें टाइम नाउन और प्रेशियस एडजेक्टिव। इस सब में बहुत बहुमूल्य समय चला गया। एंड कैजुअलिटीज माउंटेड, और फैटलिटीज की जो संख्या है, हताहतों की जो संख्या है, मरने वालों की संख्या है। देखो कैजुअलिटीज प्लूरल है और उसके बाद में अपोस्ट्रोफी आ रखा है, तो प्लूरल हो, एस और ईएस लास्ट में हो तो अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं। कैजुअलिटीज जो हैं वो माउंट हुई। ठीक है, एंड कैजुअलिटीज, अब ये यहां पे क्यों कर रखा है कैजुअलिटीज, इसने ये गलत दे रखा है भाई, ये कैजुअलिटीज गलत दे रखा है यहां पे, ये अपोस्ट्रोफी आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफे आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपोस्ट्रोफे लगाओगे तो नाउन आएगा आगे। और कह रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई एज अ रिजल्ट, इस रूप में, परिणाम स्वरूप, ये तो रिपीट हुआ है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या बढ़ गई। इस अपोस्ट्रोफे को हटा दो क्योंकि उसके बाद में नाउन लगाना पड़ता। सम 15 इंडियंस आर रिपोर्टेड, कुछ लगभग, ये एक डिटर्मिनर है वैसे, और ये अप्रोक्सीमेट एक संख्या बता रहा है, लगभग 15 भारतीय सब्जेक्ट, इनके बारे में रिपोर्ट है। ये वर्ब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। टू हैव डाइड, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। टू के साथ बेस फॉर्म होता है इंफिनिटिव और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट इंफिनिटिव। इनके बारे में रिपोर्ट है कि ये मर गए हैं, जबकि ये कंजंक्शन है। 17 जो है वो सर्वाइव कर गए हैं, 17 बच गए हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। 4 वियतनीज क्रू, 4 जो वियतनाम के जो क्रू थे, चालक दल था, ऑल्सो सर्वाइव्ड, ये भी बच गए। ये एडवर्ब है और ये मैन वर्ब है। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट, भारतीय जो स्पीड बोट पर सवार थे, एट फूकॉक, मतलब यहां इस जगह पर, वर ये थे,
इस इंडियंस की वर्ब दे रखी है, अमंग प्रपोजिशन है, मोर देन 100 एम्प्लॉइज, ये उन 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज में थे, 100 से अधिक एम्प्लॉइज उसमें थे, और उनमें से ये थे दैट अ मोबाइल कंपनी हैड टेकन, जिन्हें एक मोबाइल कंपनी जो है वो लेकर गई थी, ये पास्ट परफेक्ट है, टू वियतनाम, वियतनाम में, ऑन अ कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर, ये कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर पर लेकर गई थी मोबाइल कंपनी, ठीक है, एक कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर पर लेकर गई थी, ठीक है। तो कुछ लगभग 15 भारतीय, उनकी रिपोर्ट है कि ये मर गए हैं, लगभग 17 जो हैं वो सरवाइव कर गए हैं, 4 वियतनीज क्रू चालक दल होता है, ये भी सरवाइव कर गए, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है। इंडियंस जो स्पीड बोट पर थे फूकॉक नामक जगह पर, ये उन लोगों में से थे जो 100 से अधिक एम्प्लॉइज सवार थे, जिन्हें मोबाइल कंपनी लेकर गई थी वियतनाम कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर पर। इसको टूर पढ़ते हैं, ट्यूर नहीं पढ़ते। इसमें अगर बात करें क्या विशेष है तो देखिए, इसमें विशेष की अगर बात करेंगे तो दोज हु आएगा, एक तो ये ध्यान रखना, दोज हु हो सकता है लेकिन दे हु या देम हु नहीं होता है, और वैसे भी ये अनजान की बात ही करता है वो लोग, तो इसलिए दे की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ये इंफिनिटी वाली, टू के साथ बेस फॉर्म क्या कहलाता है और टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये वाली चीज सही है, ये दोनों गलत हैं। इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पढ़िए, देखिए आप खुद से। इंडिकेट का मतलब है शो करना, संकेत देना, प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात, शेयर, प्रीफर का मतलब है फेवर या पसंदीदा, डेस्टिनेशन का लोकेशन, गंतव्य, ट्रेडिशनल का पारंपरिक। इंडस्ट्री डेटा इंडिकेट, जो औद्योगिक आंकड़े हैं, ये सब्जेक्ट, ये इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। ये कंजंक्शन है कि सम 3 करोड़ इंडियंस की, लगभग, सम मतलब कोई लगभग संख्या बता रहे, लगभग 3 करोड़ भारतीय जो हैं वो विजिट करते हैं फॉरेन कंट्रीज का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, विजिट का ऑब्जेक्ट है, विजिट के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है वर्ब के रूप में हो तो, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है। एवरी ईयर, हर वर्ष, ये एडवर्ब है। विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, और इसमें लगभग बहुत बड़ा एक अनुपात जो है, ऑफ देम, उनमें से, कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज, वो आता है नॉन मेट्रो सिटी से, जो बड़े बड़े शहर नहीं हैं वहां से बहुत बड़ी संख्या आती है। मैनी ऑफ द सर्वाइवर्स एट फूकॉक, बहुत सारे जो सर्वाइवर्स हैं, जितने लोग बचे हैं उनमें से अनेक, ये प्रोनाउन है, वैसे मैनी डिटर्मिनर होता है लेकिन यहां प्रोनाउन क्योंकि नाउन नहीं है आगे, इस जगह पर, जगह के लिए एट प्रेपोजिशन है। वो कहां से थे, वर फ्रॉम सच सिटीज, वो ऐसे ही शहरों से थे। सच के बाद में नाउन है, प्लूरल आता है। सच के बाद में अगर नाउन कोई सिंगुलर दे दिया, मान लो काउंटेबल है, तो उससे पहले ए या एन आता है, बता दूंगा अलग से आपको मैं। साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये सब्जेक्ट है। हैज इमर्ज्ड, ये उभर कर आया है, एज द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन, एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में, ये उभर कर आया है इस रूप में, ये प्रेपोजिशन है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट में पूछा कि सर एज आपने कहा था कि के रूप में है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन होना चाहिए, आपने एडजेक्टिव बताया अगला शब्द, तो मेरे भाई तुरंत बाद में नाउन आएगा, जरूरी नहीं है ना, यहाँ ये एडजेक्टिव है प्रीफर्ड और ये नाउन है, नाउन तो आएगा ही। विद थाईलैंड एंड वियतनाम, और इसमें थाईलैंड और वियतनाम जो है, ज्वाइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस, ये दोनों जो हैं शामिल हैं पारंपरिक आकर्षण के रूप में, और सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है। ये आपका हुआ एडिटोरियल। इसमें कुछ भी आपको जो नोट करना है वो बता दूंगा, क्या कुछ दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। साउथ ईस्ट एशिया जो है वो उभर कर आया है एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में, और थाईलैंड और वियतनाम है वो जुड़ गए हैं नाम ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस में। जैसे पहले पारंपरिक अट्रैक्शन क्या हुआ करते थे, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें दो नाम और जुड़ गए हैं, थाईलैंड और वियतनाम। क्लियर। अब इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो देखो। इसमें इंपॉर्टेंट है विजिट। विजिट जो है वो नाउन के रूप में आए तो इसके साथ में हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, वर्ब के रूप में आए तो प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है सच वाली कहानी।
सच के बाद क्या होता है ये देखना है। तीसरी बात, इसके बाद इंपॉर्टेंट और तो कुछ है नहीं विशेष, इसमें हो गया, ये दो बातें याद रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या चीजें हैं। पहली चीज, विजिट नाउन है टू लगेगा, विजिट वर्ब है कुछ नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन। सच के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं। सच के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है तो उससे पहले हम ए या एन लगाते हैं। सच के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर? आगे चलें। अब देखिए ये मैच द कॉलम, खुद से कोशिश करिए, टेक योर टाइम। कैप्साइज का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, ओवरटर्न्ड इन द वाटर, ई आएगा। ठीक है। फिर है रिससिटेशन, ये होता है पुनर्जीवन। रिससिटेशन, द एक्ट ऑफ रिवाइविंग। कैजुअलिटीज, मरने वालों की संख्या, तो ये पीपल किल्ड और इंजर्ड इन एक्सीडेंट। इंसेंटिव, कोई चीज जो मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है किसी को कुछ करने के लिए। और डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थल है, द प्लेस टू विच समवन इज गोइंग, जिस स्थान पर कोई जा रहा है। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। ड्यू टू द सडन शिफ्टिंग ऑफ पैसेंजर वेट टू द लेफ्ट साइड, द स्पीड बोट लॉस्ट इट बैलेंस एंड डैश इन द रफ वाटर्स। जो अचानक से पैसेंजर वेट जो है शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में, उसके कारण जो स्पीड बोट है उसने अपना बैलेंस खो दिया और डैश इन द रफ वाटर्स, और वो जो उथल पुथल हो रही थी पानी में, उस पानी के अंदर, उस समुद्र के अंदर वो क्या हो गए। तो ड्यू टू द सडन शिफ्टिंग ऑफ पैसेंजर वेट टू द लेफ्ट साइड, द स्पीड बोट लॉस्ट इट्स बैलेंस एंड डैश, कैप्साइज हो गई वो बोट, उल्टी हो गई, ओवरटर्न हो गई। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड रिससिटेशन बीन यूज करेक्टली। रिससिटेशन का यूज कहां पे सही हुआ है, देयर इज अ न्यू बिल्डिंग, नहीं। पुनर्जीवन को बोलते हैं, डॉक्टर इमीडिएटली बिगेन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ऑन द अनकॉन्शियस पेशेंट, शी शोड ग्रेट रिससिटेशन, द कंपनी गिव रिससिटेशन, ये हो जाएगा। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोपोर्शन एज यूज्ड इन द फ्रेज। प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात होता है, अनुपात के लिए कौन सा वर्ड है, डैश विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज, शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा। बेस्ड ऑन द यूसेज इन द एडिटोरियल, व्हाट डज द इडियम टर्न टर्टल मीन। टर्न टर्टल इंप्लाई क्या करता है, टर्न कंप्लीटली अपसाइड डाउन, अचानक से ऊपर से नीचे हो जाना, उलट जाना, पलट जाना। फिर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ कॉन्टेक्चुअल एरर ड्यू टू कंफ्यूज्ड वोकैबुलरी। गलत कौन सा है इसमें, एक वोकैबुलरी शब्द जो है गलत यूज किया गया है, द ट्रेन डीरेलमेंट रिजल्टेड इन हैवी कैजुअलिटीज, ये सही है। ट्रेन पटरी से उतर गई, इस कारण से बहुत भारी मात्रा में लोग चोटिल हुए, मारे गए, तो ये तो सही है। एरर बतानी है इसमें, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। देयर इज अ क्लियर कैजुअलिटी बिटवीन पुअर मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट फेलियर, ये सही है। ये कैजुअलिटी शब्द जो है गलत है। ये कह रहा है कि स्पष्ट रूप से कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी तो मरने वालों की या हताहतों की संख्या को बोलते हैं, तो कैजुअलिटी यहाँ फिट नहीं बैठेगा। द हॉस्पिटल वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द सडन इन्फ्लक्स ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम द क्रैश। हॉस्पिटल जो है वो भर गया था अचानक से, वो जो चोटिल लोग हैं, मरने वालों के लोग हैं, वो जो क्रैश से चोटिल हुए थे, मर गए थे, उनको लाया गया अचानक से, बहुत बड़ी मात्रा में उनका आगमन हुआ, तो ओवरवेल्म हो गया, मतलब भर गया पूरा, ये सही है, तो ये नहीं आंसर आएगा। फर्स्ट एड वॉज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज, आगे कोई लोग नहीं मरे, इसको बचाने के लिए फर्स्ट एड दिया गया, ये भी नहीं आएगा, तो ये कैजुअलिटी जो शब्द है गलत यूज किया गया है। आगे है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर अकाउंट्स मेंशन्ड इन द पैसेज, व्हाट वाज द प्राइमरी इमीडिएट कॉज ऑफ द स्पीड बोट लूजिंग बैलेंस। क्यों, किस कारण से बैलेंस इसका अलग, मतलब बैलेंस जो है क्यों इसने लूज कर दिया। अ मैकेनिकल फेलियर इन द इंजन रूम, नहीं। अ सडन शिफ्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पैसेंजर, अचानक से सारे पैसेंजर जो हैं एक तरफ आ गए थे, इस कारण से ऐसा हुआ। What was the specific nature of the trip undertaken by the Indian tourist at Phuket? इस जगह पर भारतीय टूरिस्ट जो गए थे, इसका नेचर क्या था, किस कारण गए थे। कॉर्पोरेट ट्रिप थी ये, कल्चरल एक्सचेंज नहीं था, ये नहीं था। कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर था जो मोबाइल कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द ऑथर इन दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में लेखक का मुख्य चिंता क्या बताई गई है। प्रमोटिंग साउथ ईस्ट एशिया एज एन अल्टीमेट फॉर इंडियन टूरिस्ट, नहीं। Condemning the use of speedboat for adventure tourism globally, highlighting that strict safety measures and emergency preparedness are non-negotiable। ये हाईलाइट किया है कि जो
एक सुरक्षा मापदंड जो है बड़े ही सख्त होने चाहिए और आपातकाल स्थितियों में तैयारियां जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, इसमें आप कोई भी कोताही नहीं बरत सकते, है ना। इन द बूमिंग एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर, कहां पर, जो बहुत फलता फूलता टूरिज्म सेक्टर है वहां पर। फिर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट as it capsized the boat captain guide escaped through the open front door, what can be logically inferred about the crew's actions during the crisis? They prioritized guiding the trapped passengers to safety. No. They followed rigorous emergency evacuation protocols. नहीं. They prioritized their own escape. उन्होंने प्राथमिकता दी खुद के एस्केप को, उन्होंने ये असिस्ट नहीं किया कि जो फंसे पैसेंजर थे, ये उन्होंने देखा कि ओपनिंग इधर से, वहां से वो कूद गए। The passage states that 3 crore Indians visit foreign countries yearly, with a significant proportion from non-metro cities, and that Southeast Asia has emerged as a preferred destination. What is the most plausible inference that can be drawn from this? Tourists from non-metro cities only travel via corporate incentive tours. टूरिस्ट जो हैं नॉन मेट्रो सिटीज से वो केवल इन माध्यमों से ही टूर करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सेसिबल एंड अपीलिंग टू ए न्यू एक्सपेंडिंग डेमोग्राफिक ऑफ इंडियन टूरिस्ट, ये आंसर आ जाएगा। ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस इन सिंगापुर एंड मलेशिया हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर अपील, नहीं। एडवेंचर टूरिज्म इज इलीगल, नहीं, ये आंसर आएगा बी। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल सेशन नंबर 146 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे, और रात को 8 बजे वाली क्लास देखना ना भूलें। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि और क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, जीके क्लासेस शुरू हो चुकी है एसएससी एक्सपर्ट पर। जल्द ही अपना ऐप लॉन्च होने वाला है, जल्द ही हम एक सिस्टमेटिक पेड कोर्स भी लॉन्च कर देंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़िए और आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इस बार पहली बार में ही सिलेक्शन आप ले जाएंगे, ये निश्चित है। तो जुड़ेंगे आप एसएससी एक्सपर्ट से, उसके टेलीग्राम चैनल से, अपने यूट्यूब चैनल से और डिफरेंट जो चैनल्स हैं वहां पर, ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें विदाउट इंटरप्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।